कम ऑन निखिल, तुमने जो किया उसके लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आई अप्रिशिएट व्हाट यू डन। देखो, कभी कभी प्यार में किया गया वादा ना प्यार से बढ़कर होता है। और हाँ, अगर ये बात हमें पहले पता होती तो शायद हम आलिया के रिश्ते की बात नहीं करते। एनीवेज, यू बोथ लुक रियली गुड टुगेदर। और अब तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तुम्हारी शादी का इंतजार होगा। ये तो जैसे हमने सोचा था उसके उल्टा हो गया। हम में से किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उसकी जिंदगी में कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। सारी मेहनत जाया गई, हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। प्रज्ञा बेटा, ये तो बता कि क्या देखकर तुझे निखिल पर शक हुआ था? दादी, वो जैसे बिना बताए यहाँ पर आ जाता है। हर तीज त्योहार पर इस घर में आता है और जब भी आता है तनु के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और स्पेशली जब करवा चौथ में मैंने उसे तनु के साथ देखा तो मेरा शक उस पर और स्ट्रांग हो गया। मुझे क्या पता था कि उसकी कोई और ही गर्लफ्रेंड निकलेगी। ये तो वही बात हो गई कि हम जहां से शुरू किया था हमने वापस उसी जगह पे आ गए हैं। दादी, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम खुद पता करें कि उसके बच्चे का पिता है कौन या उसके खिलाफ सबूत ढूंढें। अब हमें छिप छिप कर पीछे से नहीं बल्कि आगे से वार करना है। तनु, हमें एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा। ये निखिल बहुत ही चालाक चीज है। आई मीन, कभी कभी तो मुझे लगता है बिल्कुल हमारी तरह अपना अगला मूव ये पहले से ही प्लान कर लेता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दिन ये हम लोगों को डिच कर दे। सो वील हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू आर राइट। तो तुम एक काम करो, तुम उसे डिनर पे मिलो और तुम उसे बताओ कि एक बार जब भाई का सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा उसके बाद तुम उससे शादी कर लो। आलिया, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। बोलने के लिए कहा है, शादी करने के लिए नहीं कहा। एक बार भाई के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी तब की तब देखेंगे कि क्या करना है इसका। इतनी प्रॉब्लम्स के बीच एक होप नजर आई, एक क्लू मिला। उम्मीद बनी थी कि शायद अब तनु का झूठ सबके सामने आ जाएगा और मैं इनको तनु के धोखे से बचा लूंगी। फिर से वही हार। अगर निखिल का तनु से कुछ लेना देना ही नहीं था तो आपने मेरे मन में उसके लिए शक पैदा ही क्यों होने दिया? इतने दिन इसी में वेस्ट हो गए और कोई रिजल्ट भी नहीं है। ऊपर से ये भी पता नहीं कौन से ट्रैक पे चल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं और ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ते। मदद नहीं कर सकते? इतना ही बता दीजिए कि मैं किस रास्ते पे चलूं जिससे तनु की पहेली हल हो जाए। अभी मुझे तुमसे कुछ बात तनु, अभी नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। चलो इधर। क्या कर क्या रही हो? बोल कर भी तो अंदर ला सकती थी, खींचने की क्या जरूरत है? और अगर उस लेडी मुकाम ने देख लिया होता तो क्या कर लेगी वो? क्या कर देगी कि क्या मतलब है? अरे मैं उसे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उसने तुम्हें मुझे ऐसे खींचते हुए देख लिया ना तो उसे डाउट हो जाएगा कि मैं डबल टाइम कर रहा हूँ। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम ये नहीं सोचती हो, तुम वो नहीं, तुम कुछ नहीं सोचती हो रे। सॉरी अभी, मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं हूँ ना। और वैसे भी तुम्हारे जितने जल्दी मैं कैरेक्टर में नहीं जा पाती हूँ। वैसे मैं तुम्हारी हेल्प करने आई थी। हेल्प? कैसी हेल्प? जी, मैं पेपर्स लेके आई हूँ। इन पेपर्स पे प्रज्ञा की साइन करवा लो। फिर तुम्हें ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं और तुम्हारी ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस मिल जाएगी। और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। आओ। क्या कर रही हो तुम? पीछे हटो। देखो, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं ये पेपर्स उसे दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसे शक हो गया है कि उसे पटाने के पीछे मेरी कोई इंटेंशन है। अब ऐसे में अगर मैं ये पेपर जाकर उसके सामने रख दूं ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कुछ दिनों से आपकी हरकतें अजीब है और आपके रंग तक भी बदल गए। आपको दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास ही तो, लेकिन ये डॉक्टर मेरा इलाज ही नहीं कर रहा। कब से मैं उसे अपने हाले दिल सुना रहा हूं, लेकिन वो उसे अनसुना कर रहा है। मैं उसे अपने दिल का दर्द दिखा रहा हूं, लेकिन उसे अनदेखा कर रहा है। सच बोल रहा हूं, उसे झूठ लग रहा है। ऐसे में डॉक्टर नहीं, मुझे खुदा की जरूरत है। वही सच समझेंगे मेरी सच्चाई को। ये तो फिर शुरू हो गए। अब एक ही तरीका है, कुछ दिनों के लिए कमरा बदल लेती हूँ। इलाज नहीं तो कम से कम एक चादर की झुकनी तो दे दो। तुम्हारे फूल जैसे भाव के टच थेरेपी से मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। ये डॉक्टर फूलों से नहीं कांटों से इलाज करती है। कांटों का क्या है? बस इसी तरह मुझे प्यार से देखती रहो। तुम्हारी आंखों के खंजर से मैं यूं ही मर जाऊंगा। मैं खुद
से तुम्हें अपनी प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हें मेरी प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। किस मिट्टी की बनी हो तुम? किसी का दुख देखकर तुम्हारा दिल नहीं पिघलता? कोई फीलिंग्स नहीं बची है ना तुम्हारे अंदर? मैं वो नीचे। अरे तुम्हें मेरी फीलिंग्स नहीं है ना सही, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है तो ना सही, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं जी सकता, नहीं जी सकता मैं ऐसे। कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो, तो अब मुझे मेरा सुकून खुद ही ढूंढना पड़ेगा ना।